डॉक्टर खाकान नजीब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। IMF के सरबराह ने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात में ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान एक प्लान लेकर आ जाता है कीमतों में बिजली की कमी करने के लिए, तो उसके ऊपर गौर हो सकता है। क्या वो पॉइंट्स हैं जो हुकूमत को इसमें शामिल करने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैया साहब, बात यह है कि जो बिजली का सेक्टर है उसका एक ओवरऑल रिफॉर्म प्लान, यानी कि तंजीम नौ का प्लान, जिसमें प्राइवेटाइजेशन भी हो, जिसमें डिस्कोस की एफिशिएंसी इन द शॉर्ट रन इम्प्रूव करना हो, जिसमें टैरिफ का रिफॉर्म हो, जिसमें रेगुलेटरी नेटवर्क बेहतर करना हो, जिसमें प्रोजेक्ट्स जो मौखर होने वाले हैं वो हों। सो एक तो IMF को ये दिखाएं कि पाकिस्तान के पास एक ओवरऑल प्लान है बिजली के सिस्टम को ठीक करने का। ये तो एक बात है। सो इससे तकवीयत मिलेगी आपकी निगोशिएशन की। जो टैरिफ कम करने की बात है, देखिए उसमें कई मराहिल हैं। एक तो ये है कि जो IPPs के साथ निगोशिएशन हुई है उसका कोई प्राइस पास थ्रू हो सकता है। जो 2015 के IPPs हैं उनका अगर डेट मौखर कर लेती है गवर्नमेंट, और CPEC से जैसे मुआहदे हैं उन पे जो बातचीत हो रही है, तो उससे एक बहुत बड़ा आपको रिलीफ मिल सकता है। फिर ₹3.28 का आपका जो टैरिफ है उसके अंदर जो आपको बिल आता है वो एक डेट सर्विसिंग सरचार्ज है। तो आप IMF से ये गुफ्तगू कर सकते हैं कि इसको अगर डेट को उठा लिया जाए, जो बोझ है इस वक्त, और इसको पब्लिक डेट में ले जाएं, तो आपको ₹3.28 तक मौखर हो सकते हैं। फिर आपके पास एडवांस इनकम टैक्स, आपके पास विद होल्डिंग टैक्सेस, आपके पास PTV की फी, बहुत से टैक्सेस हैं जिनका बोझ आपके उस पर है। तो क्या उसमें से कोई कमी लाई जा सकती है? ये भी मुमकिन है कि उसमें से आप कोई कमी ला सके। अब ये बहुत से ऐसी चीजें हैं जिसकी गुफ्तगू IMF के साथ की जा सकती है, जो आपके टैरिफ को इन द शॉर्ट रन भी कम कर सकते हैं, बट इन द लॉन्ग रन तो कम करने का तरीका सवाए पूरे सेक्टर को रिफॉर्म करना, कंपेटिटिव मार्केट बनाना, इन डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन करना। और ये वो काम है जिसमें हुकूमत कोई भी हो, पिछली हुकूमतें जो हैं वो कामयाब नहीं हो सकी हैं ये काम करने के लिए। क्या हम अब ऐसा कोई लाए अमल दे सकते हैं जिसमें ये काम किए जा सकें? आई रियली होप के दे सकें, क्योंकि अब भी जो इस वक्त आपका साल गुजरेगा तो डिस्कोस फिर 600 अरब रुपए का नुकसान करेंगे। तो आपको सोचना है कि क्या आप करना चाहते हैं कि ये जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी का बोझ है, ये जो 2500 अरब रुपया इस वक्त एक पड़ा हुआ है पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट, जो गैस का सर्कुलर डेट है, इसको कम करने के क्या ऐसे तरीके हैं एफिशिएंसी के, जो पॉलिसी के, और किस तरह आप रेगुलेटरी निज़ाम को बेहतर कर सकते हैं? आई थिंक अगर आप इस सारी सोच के साथ जाएंगे टू दी IMF फोक्स, तो आपको बहुत बेहतर गुंजाइश होगी इस मसले को हल करने की। अगर आप लाइट टच रिफॉर्म के साथ जाएंगे तो शायद आप उनको इतना कन्विंस ना कर सके। राइट, इंटरेस्टिंग। डॉक्टर खाकान नजीब, हुकूमत तो कह रही है कि फी यूनिट 10 से 11 रुपए वो बिजली सस्ती करना चाहती है। क्या IMF इसके लिए तैयार होगा? देखिए, इस हद तक तो करने के लिए आपको पाकिस्तान की जो डेट का बोझ है ₹3.28, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो है। पाकिस्तान की जो इस वक्त टैक्सेस का बोझ है एनर्जी सेक्टर पे, स्पेशली पावर सेक्टर पे, वो आप कम कर सकते हैं। ये दो मेन बोझ हैं जिनको कम किया जा सकता है। फिर जो क्रॉस सब्सिडी है उसको कम किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि जो कुछ ऊपर वाले यूनिट्स की पेमेंट है वो नीचे वाले यूनिट्स पे आ रही है, उनकी सब्सिडी को डायरेक्ट कर दें तो उनको कम किया जा सकता है। PTV का एक फी है उसको कम किया जा सकता है। जो पाकिस्तान के IPPs 2015 के हैं उनका डेट अगर मौखर कर देंगे तो उनका एक बहुत बड़ा कैपेसिटी पे बोझ है, जो 18-19 रुपए की कैपेसिटी है, उसको कम किया जा सकता है। ये 3-4 तरीके हैं जो इन द शॉर्ट रन ये चीजें कम हो सकती हैं। अब इसको करने के लिए, पर मैं बार बार कहता हूं कि जब तक आप कोई बहुत ही जामे प्लान नहीं लेके जाएंगे IMF के पास, तो खाली ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये इस मसले को हल नहीं करेंगी। और सबसे बढ़ के अगर आपको मैं बताऊं कि इसको कैसे कम कर सकते हैं, आप जितने यूनिट ज्यादा बेचेंगे, लेट से कि आप अपने यूनिट्स 10% ज्यादा बेचते हैं, आपका डिनोमिनेटर जो कैपेसिटी चार्जेस हैं जिसको 18-19 रुपए आप कहते हैं, वो तो फिक्स्ड हैं। तो वो अगर ज्यादा यूनिट्स पे डिवाइड होंगे तो आपकी बिजली की कीमत कम होगी। ये बड़े क्लियर तरीके हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। आई रियली होप कि गवर्नमेंट इन सब चीजों पर काम कर सकेगी और करके ये दिखाएगी कि यही वो तरीके हैं जो IMF के साथ भी निगोशिएट करके हम आगे बढ़े हैं।
यस, वी होप सो टू। आईएमएफ का वफ्द इस वक्त पाकिस्तान आया हुआ है, उनकी मुलाकात चीफ जस्टिस से हुई। अब कहा जा रहा है कि वो इलेक्शन कमीशन से भी मुलाकात करेंगे, नैब और एफबीआर से भी उनकी मुलाकात है। ये नैब एंड एफबीआर तो चले समझ आती है, चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन से क्यों मुलाकात करेगा ये वफ्द? पहले तो हमें समझना है कि ये क्या मिशन है। ये एक टीए मिशन है, जिसका मतलब है टेक्निकल असिस्टेंस टू पाकिस्तान, जिसके बेसिस पर वो एक रिपोर्ट मुरतब करेंगे, जिसका एग्रीमेंट फरिया साहिबा बहुत से लोग जो कि जानते नहीं हैं। आप अगर वो डॉक्यूमेंट पढ़ें जो आईएमएफ के लिए पाकिस्तान ने साइन किया था सितंबर 2024 में, उसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान एक करप्शन और गवर्नेंस पे जो आईएमएफ का फ्रेमवर्क है उसके मुताबिक एक रिपोर्ट मुरतब करवाएगा इस टेक्निकल असिस्टेंस मिशन से। सो पहले तो हमें ये समझना है कि हमने खुद ही ये अग्री किया हुआ है। और फिर एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है जो कि प्रेसिडेंस लेता है आईएमएफ के कामों में, वो इस पाकिस्तान को मॉनिटर करते हैं उसके थ्रू। उसमें आपने ये लिखा है कि जुलाई 2025 तक ये रिपोर्ट जो है उसको पब्लिक कर देंगे, छाप देंगे पाकिस्तान अथॉरिटीज इस रिपोर्ट को। सो उसके ज़िमन में बहुत सी चीज़ें हैं, मसलन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं तो वो स्टेट बैंक से मिलेगा, एफएमयू के फ्रेमवर्क्स हैं, एएमएल के, रूल ऑफ लॉ के फ्रेमवर्क्स हैं। रूल ऑफ लॉ का जो फ्रेमवर्क है उसके तहत ये जो मुलाकात जिसका आप जिक्र कर रही हैं वो चीफ जस्टिस से हुई है। देखिए, मैं तो अभी भी समझता हूं कि शायद जब ये स्ट्रक्चरल बेंचमार्क एग्री हुआ था तभी पाकिस्तान को इस वक्त ये गुजारिश करनी चाहिए थी कि अभी शायद इसको मौखर भी किया जा सकता था। पाकिस्तान का इतना डिटेल्ड गवर्नेंस एंड करप्शन एनालिसिस, फिर फिस्कल गवर्नेंस यानी कि मालियाती गवर्नेंस का एनालिसिस, फाइनेंशियल सेक्टर ओवरसाइट का, और फिर मार्केट रेगुलेशन का, रूल ऑफ लॉ का, ये बहुत सी जगहों पे हो भी रहा है। अभी हम एएमएल के तहत ये फैटेफ में भी और जो ये एशियन पैसिफिक ग्रुप है इसके अंडर भी रेगुलेट हो रहे हैं। बात हुई है, हमने 27 पॉइंट्स का प्रोग्राम कंप्लीट किया, पर अथॉरिटीज ने चूंकि बेहतर समझा कि नहीं, हम चाहते हैं कि ये एक रिपोर्ट पाकिस्तान पे मुरतब की जाए। इससे पहले कई अफ्रीकन ममालिक पे और श्रीलंका पे ये रिपोर्ट जो है 2018 के फ्रेमवर्क में आईएमएफ ने मुरतब की है। सो इन एन एग्रीड मैनर वी हैव प्रोसीडेड। उस रूल ऑफ लॉ की चीज़ों को देखने के लिए कि जुडिशियल सिस्टम की क्या इफादियत है और क्या क्या उसमें चेंजेस की गुंजाइश है। सो आईएमएफ करेगा क्या? अब अथॉरिटीज को केयरफुल होना चाहिए। वो एक रिपोर्ट मुरतब करेंगे और अगर पाकिस्तान की अथॉरिटीज आई एम श्योर पढ़ रही होंगी, श्रीलंका की रिपोर्ट जो है श्रीलंका की वेबसाइट पे मौजूद है, अगर वो जाकर पढ़ेंगी तो उनमें पता चलेगा कि बहुत सी नई रिकमेंडेशंस आ जाती हैं कि जी ये भी करें, ये भी करें, जिनको आप लोग आखिरी बात कंडीशनैलिटीज कहते हैं। सो ऐसा ना हो कि ऐसी कंडीशनैलिटीज आए जो हमें पूरा करना मुश्किल हो। सो इस वक्त आईएमएफ का एक वफ्द मौजूद है जैसे कि आप बता रहे थे, और दूसरा आईएमएफ का प्रोग्राम का जायज़ा लेने के लिए मार्च में आना है, जिसके बाद हमें मज़ीद किस्त जो है, नेक्स्ट किस्त है, वो जारी कर दी जाएगी। इस वक्त जो मिशन मौजूद है उनकी जो फाइंडिंग्स हैं, क्या वो इम्पैक्ट करेंगी उस दूसरे मिशन पर? तो एक तो ये बात है कि ये वफ्द इस तरह असरअंदाज होगा कि क्योंकि आपने एक बेंचमार्क रखा हुआ है कि जुलाई में आप एक रिपोर्ट छापेंगे। उस रिपोर्ट को छापने के लिए आप जानते हैं कि कुछ वक्त दरकार होता है। ये अभी एक टीए मिशन, टेक्निकल असिस्टेंस मिशन जाएगा और वो जो रिपोर्ट है उसको मुरतब करना शुरू करेगा। बैक एंड फोर्थ होगा, पाकिस्तान से डेटा मांगा जाएगा, पाकिस्तान अथॉरिटी से बात होगी इन सब एरियाज में, फिस्कल गवर्नेंस, रूल ऑफ लॉ, एएमएल। फिर वो रिपोर्ट मुरतब होना शुरू होगी, फिर पाकिस्तान से उस पर कॉमेंट्स जाएंगे। सो आप कह सकते हैं जब मार्च में मिशन आए कि हमने उस रिपोर्ट पे काम शुरू कर दिया है। इस तरह से ज़रूर जो है एक असर जो है उस पर जाएगा। बाकी तो जो टारगेट्स तय हुए हैं जून यानी कि पिछला साल 1 जुलाई से एंड ऑफ दिसंबर 2024 तक, उन 6 माह के जो टारगेट्स एग्री हुए हैं उस पर सबसे ज़्यादा बात होगी कि क्या पाकिस्तान ने वो टैक्स कलेक्शन की, क्या ताजिर दोस्त स्कीम कामयाब हुई, क्या मालियाती खसारा संभला, क्या प्राइमरी खसारा संभला, क्या स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स मीट हुए, क्या स्टेट बैंक के मॉनेटरी टारगेट्स मीट हुए। इन सब पे एक गुफ्तो शनीद होगी और एक पाकिस्तान की अभी तक जो परफॉर्मेंस है उसमें कई चीज़ें पूरी भी हुई हैं, कईयों में अभी डिलेज हैं, वो नहीं हुई।
कई हो गई हैं बट वे डिले हुई हैं, जैसे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है। सो इस पे सारों पे बातचीत होगी और लेट्स होप कि हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ज़रूर कर सकें, इसलिए कि जो इस वक्त मैक्रो स्टेबिलिटी मुल्क में दिखाई दे रही है उसका सबसे बड़ा जोश जो है वो पाकिस्तान की आईएमएफ इंगेजमेंट है और उसका कंटिन्यूड रहना पाकिस्तान की मईशत को तकवीत देने के लिए निहायत ही ज़रूरी है। दैट इज़ आई थिंक लार्जली वेयर वी स्टैंड।